Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो हमारा पीएन जंक्शन डायोड के करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर रहेगा। हम प्रीवियसली पीएन जंक्शन का जो सीरीज़ था उसके अंदर हमने बैंड डायग्राम्स के बारे में पढ़ा था, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स से शुरू करके। देन पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, जो सेमी कंडक्टर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से वो डिवाइडेड होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मर्ज करते हैं, इफ़ वी कनेक्ट द पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, देन हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हमें उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब हम उनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, हम उनको एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर यू कैन से कि वी अप्लाइड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम, तो जो चीज़ें हैं वो किस तरह से वर्कआउट कर रही हैं। और पीएन जंक्शन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे बेसिकली यहाँ पे हम। तो पीएन जंक्शन की हमारे पास दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वन इज़ द फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स एंड अदर वन इज़ द रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास पी और एन टाइप को हमने ऑलरेडी क्या है, कनेक्ट कर दिया है। पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर होल्स। ठीक है, तो जैसे ही हमने इनको कनेक्ट किया तो जो होल्स हैं वो एन टाइप की तरफ जाना चाहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप की तरफ जाना चाहेंगे, बिकॉज दे आर ऑपोजिटिवली इंचार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ खींचा जाएगा और होल जो है वो नेगेटिव की तरफ अपने आप जाना चाहेगा। ठीक है, तो जो ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पी की तरफ जाना चाहता है और जो होल्स हैं वो एन की तरफ जाना चाहते हैं, तो देयर विल बी अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन और होल्स का क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एक लेयर बन जाती है ऑफ द इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। देयर इज अ लेयर ऑफ इमोबाइल चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड। तो इस तरफ पी टाइप की तरफ हमारे पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और एन टाइप की तरफ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है। इधर नेगेटिव चार्ज इस वजह से डेवलप हुआ क्योंकि देयर इज अ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पी टाइप, और इस तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज इस वजह से डेवलप हुआ क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यू कैन से की कमी होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दैट्स वाई पी टाइप की तरफ जो है वो नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस जो है वो जनरेट हुए हैं और पी एन टाइप की तरफ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन जो है वो जनरेट हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल जब आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो होल में गिर जाता है ना। इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेशन होना। इसी चीज़ को ही रिकॉम्बिनेशन होना बोला गया है। और इसी रिकॉम्बिनेशन से हमारे पास देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ डिप्लीशन रीजन, यू कैन से कि डिप्लीशन लेयर। इसी चीज़ को ही हम क्या बोल रहे हैं, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर ऑफ द इमोबाइल चार्जेस। इमोबाइल चार्जेस का मतलब होता है चार्जेस विच कांट मूव नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे पास पी टाइप और एन टाइप के अंदर चार्जेस पड़े हैं, इन चार्जेस को हम मोबाइल चार्जेस बोलेंगे। मोबाइल चार्जेस का मतलब है कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी। और जो ये हमारे पास डिप्लीशन रीजन है, हम इसको पोटेंशियल बैरियर के नाम से भी जानते हैं। जो ये डिप्लीशन रीजन है हम इसको पोटेंशियल बैरियर के नाम से भी जानते हैं। पोटेंशियल बैरियर बिकॉज यहाँ पे देखिए आप, पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ पे भी आता है वहाँ पे देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो दैट्स वाई इसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। अब देखो, अगर चार्जेस मूव करेंगे तो ही करंट जनरेट होता है, अगर चार्जेस मूव ही नहीं करेंगे तो करंट कैसे आएगा। फ्लो ऑफ चार्जेस को ही तो हम करंट बोलते हैं ना। तो जिस पार्टिकल के पास, जिस चार्ज के पास इन पर्टिकुलर डिप्लीशन लेयर को पार करने की एनर्जी होगी, जो चार्ज कैरियर ऐसा है, जो चार्ज कैरियर्स ऐसे हैं, अगर उनके पास इतनी एनर्जी हुई कि वो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर पाए,
तो ही वो करंट में पार्टिसिपेट करेंगे। जो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे वो करंट में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, है ना। मूव ही नहीं कर पाएंगे तो करंट में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब हम जो यहाँ पे सारी चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक बार डिप्लीशन रीजन अगर फॉर्म हो जाता है या फिर एक बार ये पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हो जाता है, तो जो चार्ज कैरियर्स हैं ना वो पी टाइप के चार्ज कैरियर्स एन टाइप में जा सकते हैं, एंड ना ही वो एन टाइप के चार्ज कैरियर्स जो है वो पी टाइप में जा सकते हैं, बिकॉज दे हैव नो एनर्जी टू ओवरकम दिस बैरियर को ओवरकम करने के लिए उनके पास इनफ एनर्जी नहीं है, तो देयर विल बी नो करंट। तो दैट्स वाई हम इस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं कि दिस इज एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन। इसको हम बोलते हैं अनबायस्ड पीएन जंक्शन। तो अनबायस्ड का मतलब है कि हमने अभी तक इसके पास कोई भी इसके ऊपर बैटरी जो है वो अप्लाई नहीं करी है। विदाउट द बैटरी जो पीएन जंक्शन डायोड बनाया है उसको हम बोल देते हैं कि वो अनबायस्ड पीएन जंक्शन है। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बाइसिंग की बात करते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाइसिंग करेंगे। बाइसिंग मतलब नॉर्मल सा चीज़ कि सिंपल पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो है वो बैटरी को अप्लाई कर देना, दैट इज नोन एज द बाइसिंग। तो सभी को वैसे पता होगा ये तो कि हमारे पास दो तरह की बाइसिंग होती है, वन इज द फॉरवर्ड बाइसिंग एंड अनदर वन इज द रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे पी और एन टाइप अगेन बना दिए हैं। पी टाइप के अंदर एक्सेस ऑफ होते हैं होल्स, यू कैन से कि मेजॉरिटी ऑफ होते हैं होल्स। एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी ऑफ होते हैं, एन टाइप के अंदर माइनॉरिटी ऑफ होते हैं होल्स। सिमिलरली मेजॉरिटी ऑफ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन एन एन टाइप, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी ऑफ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन अ पी टाइप। ठीक है, अब क्या है, हम दो तरह के करेक्टरिस्टिक्स को नोट करना चाहते हैं, तो उस तरह से मैं आपको दो तरह की बाइसिंग भी बता रही हूँ। एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होती है रिवर्स बाइसिंग। सिमिलरली एक होते हैं फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स, एक होते हैं रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स। तो डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग लगाने के ऊपर किस तरह का बिहेवियर शो करती है, दैट रिप्रेजेंट्स योर फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स, एंड डायोड जो है वो रिवर्स बाइसिंग अप्लाई करने पर किस तरह का बिहेवियर शो करती है, दैट शोज योर रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग की बात कर रही हूँ। फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, व्हेन वी कनेक्ट द पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास अनबाइस्ड पीएन जंक्शन था उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव डिप्लीशन लेयर तो तभी भी फॉर्म हुई हुई थी, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, पॉजिटिव डिप्लीशन लेयर तो फॉर्म हुई थी। तो व्हेन वी कनेक्ट the positive terminal of the battery to the p type of the semiconductor and negative terminal of the battery to the n type semiconductor। जब हम p type of the battery को p type of the semiconductor से कनेक्ट कर देते हैं और n टर्मिनल ऑफ द बैटरी को n टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरह की बाइसिंग को हम बोलते हैं कि हमने हमारे पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया है। हमने हमारे पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब ये हमने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दी मतलब हम अपने चार्ज कैरियर्स को एनर्जी दे रहे हैं। अनबायस पीएन जंक्शन क्या था, कंडक्टिविटी नहीं करवा रहा था जब हमारे पास डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो चुका था, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या था, चार्ज कैरियर के पास इतनी एनर्जी ही नहीं थी कि वो क्या कर सके, हमारे बैरियर को क्रॉस करके करंट में पार्टिसिपेट कर सके, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने बैटरी को अप्लाई किया, ठीक है, बैटरी की एक सर्टेन वैल्यू तक हमारे पास करंट नहीं आएगा, यानी कि जब तक हमारे पास हमारे चार्ज कैरियर्स को इतना एनर्जी नहीं मिलेगा कि वो इस बैरियर की एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, तब तक तो करंट नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे पास हमारे कैरियर्स को इतनी एनर्जी हम दे देते हैं कि हमारा जो चार्ज कैरियर्स है उनके पास इनफ एनर्जी आ जाए कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर पाए, तब हमारे पास करंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हम अगर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, तो सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर के लिए इस पोटेंशियल बैरियर, यानी कि यू कैन से कि पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, या फिर इस पोटेंशियल बैरियर का जो एनर्जी है वो हमारे पास
7 वोल्ट होता है, जबकि अगर मैं जर्मेनियम वाला सेमीकंडक्टर लेती हूँ तो उसके लिए इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना 0.3 वोल्ट है, या फिर यू कैन से कि इस पोटेंशियल बैरियर का जो वैल्यू है वो इतनी है। सिलिकॉन के लिए ये वैल्यू जो है वो 0.7 वोल्ट है। ठीक है, अगर हम हमारी बैटरी को इससे कम में रखेंगे, मतलब अगर हम हमारे चार्ज कैरियर्स को इससे कम वोल्टेज के ऊपर रखेंगे तो हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इन द कंडक्टिविटी, वो करंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वो करंट नहीं देंगे, वो सर्किट के अंदर फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही चार्ज कैरियर्स इन अ सर्किट फ्लो करते हैं जिन चार्ज कैरियर के पास इतनी एनर्जी है कि वो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर सके। जो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करेगा वही जो है कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स भी नोट कर रही हूँ। पीएन जंक्शन करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इन करेक्टरिस्टिक्स को हम बनाते हैं। वैसे तो फॉरवर्ड और रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम ही ग्राफ में प्लॉट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में क्या था, जब मैं बहुत ज़्यादा कम अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई कर रही हूँ तो कम वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा, करंट जीरो ही रहेगा। ठीक है, करंट बढ़ नहीं रहा है। एक और चीज़, ये हमारे पास क्या है, जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं वो बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम वो बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था कि जब वोल्टेज कम था तब हमारे पास करंट भी क्या था, ज़ीरो था, है ना। वोल्टेज कम था तो करंट भी क्या है, ज़ीरो। लेकिन अगर एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे हमारी जो वोल्टेज है, वो इतनी हो गई कि वो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू से ज़्यादा हो गई। तो अगर पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू से वो वोल्टेज ज़्यादा हो गई है तो हमारे चार्ज कैरियर्स के पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए सफिशिएंट हो गई है। तो तब हमारे पास क्या है, करंट जो है वो इंक्रीज होगा। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो जो हमारा फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जिस वोल्टेज के ऊपर हमारा जो करंट है वो बढ़ना शुरू हुआ है उस वोल्टेज को हम क्या बोल देते हैं, नी वोल्टेज। उस वोल्टेज को हम क्या बोल देते हैं, नी वोल्टेज। और सिलिकॉन के लिए इस नी वोल्टेज की वैल्यू मैंने आप लोग को बताया कि 0.7 वोल्ट है, और अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो उसके लिए इस नी वोल्टेज की वैल्यू 0.3 वोल्ट है। ठीक है, तो अगेन दोबारा से हमारे बैंड डायग्राम के ऊपर आते हैं। इसके अंदर मैं एक और चीज़ आप लोग को बता दूं कि हमारे पास क्या होता है, जब जो अनबायस्ड पीएन जंक्शन था उसके अंदर जो डिप्लीशन लेयर है, उसके अंदर जो डिप्लीशन रीजन है, और जो फॉरवर्ड बाइसिंग करने पर हमारा जो डिप्लीशन रीजन है, बनेगा वो छोटा होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू द अनबायस्ड पीएन जंक्शन का जो डिप्लीशन लेयर था। यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग करने से ये डिप्लीशन रीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हमारी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है ये पी टाइप से कनेक्टेड है, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है ये एन टाइप से कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से क्या मिलेगा, रिपल्शन मिलेगा, और यहाँ पे भी नेगेटिव को नेगेटिव से क्या मिलेगा, रिपल्शन मिलेगा। तो ज़्यादा रिपल्शन की वजह से क्या होएगा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे रिपल्शन की वजह से सारे चार्ज कैरियर्स डिप्लीशन रीजन को धक्का मारेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो डिप्लीशन लेयर है वो कम हो जाएगी, और फॉरवर्ड बाइसिंग के इंक्रीज होने से जो हमारी कंडक्टिविटी है वो क्या करेगी, फिर इंक्रीज करेगी। सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन, जो कि ये वाले जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमने फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स बनाए हैं, फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आई होप कि आपको राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो या अभी हम अगर यहाँ पे बात करें हमारे रिवर्स बाइसिंग की, तो यहाँ पे मैं रिवर्स कर रही हूँ रिवर्स बाइसिंग की। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ ज़्यादातर सेम ही रहेगा। ठीक है, यहीं पे मैं हल्का सा चेंज कर रही हूँ। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी में होल्स रहेंगे,
और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन में होल्स रहेंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस तरफ मेरे पास मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो ये हो गया। अब देखिए रिवर्स बायसिंग में हम क्या करते हैं कि पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मतलब टर्मिनल्स को हमने चेंज कर दिया, पी टाइप को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है और एन टाइप को हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो अब इससे क्या होएगा, जब हम रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं तब हमारे पास क्या होता है, डिप्लीशन लेयर बढ़ता है। क्योंकि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरफ ना चार्ज कैरियर्स को कोई रिपल्शन है और ना ही इस तरफ चार्ज कैरियर्स को कोई रिपल्शन है। तो इस चीज़ से क्या होएगा, हमारी डिप्लीशन लेयर क्या होगी, इंक्रीज होगी। हमारी जो डिप्लीशन लेयर है फिर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नो डाउट कि इलेक्ट्रॉन होल्स तो कनेक्ट करने पर ही इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे, बट इसमें हमारी जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्योंकि कोई रिपल्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है तो ज़्यादा चार्ज कैरियर्स रिकम्बाइन करेंगे, ज़्यादा चार्ज कैरियर्स रिकम्बाइन करेंगे हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास डिप्लीशन लेयर क्या करेगी, इंक्रीज ही करेगी। तो डिप्लीशन लेयर का इंक्रीज होना मतलब हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि हमारी जो कंडक्टिविटी है वो क्या करेगी, फिर यहाँ पे डिक्रीज करेगी। क्योंकि देखो पोटेंशियल बैरियर अगर इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या है, बहुत ही कम चार्ज कैरियर्स, यानी कि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो फिर इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम ही नहीं कर पाएंगे। अगर इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम नहीं कर पाएंगे तो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। मैंने आपको भी बताया कि वही चार्ज कैरियर्स कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं जो इस जंक्शन को पार कर सकते हैं, जो इस जंक्शन को ओवरकम कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि देखो अगर होल उस तरफ जाना चाहेंगे तो उनको इस पॉजिटिव से रिपल्शन मिलेगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड बना रहा है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाना चाहेंगे तो उनको इस नेगेटिव से रिपल्शन मिलेगा जो कि बहुत ही स्ट्रांगली रिपल्शन है। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल जो हैं वो इस पर्टिकुलर डिप्लीशन रीजन को ओवरकम कर ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से रिवर्स बायसिंग के अंदर हमारा जो करंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल, जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, या फिर इसके अलावा हम इसको लीकेज करंट भी बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन या फिर लीकेज करंट। ठीक है, तो अब जो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, मैं कह रही हूँ कि कैरियर्स तो क्रॉस कर ही नहीं पा रहे हैं बैरियर को, तो फिर जो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है जिसको हम लीकेज करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट बोल रहे हैं, ये जो करंट आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो तो उस तरफ जा सकता है क्योंकि उनको इस पॉजिटिव से अट्रैक्शन मिल रहा है। सिमिलरली जो ये वाला होल है वो भी इस बैरियर को पार कर सकता है क्योंकि उसको इस नेगेटिव से अट्रैक्शन मिल रहा है। तो जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो तो इस बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे, बट जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अब जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इजिली इस बैरियर को क्रॉस करके करंट के अंदर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, कंडक्टिविटी के अंदर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। सो यहाँ जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ करंट हमें मिलेगा विच इज़ द रिवर्स सैचुरेशन करंट और यू कैन से कि लीकेज करंट, उसकी वजह से ही रिवर्स बायसिंग के अंदर कंडक्टिविटी आएगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे करेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, तो देखिए जो हमारे रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स होंगे फिर वो हमें कुछ इस तरह से मिलेंगे। यहाँ पे देखिए कि पहले तो बहुत टाइम तक क्या है, हमारे पास जो करंट है वो ज़ीरो ही रहा, क्योंकि हमारे पास ज़ीरो क्या मतलब, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हल्का सा करंट आया है इस तरह से, जो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आपको दिख रहा है ऐसे, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आपको दिख रहा है, दिस इज अ रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। यहाँ पे तो फिर भी मैं हल्का सा आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके। दिस इज अ रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है। लेकिन उसके बाद वैसे तो यही रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन अगर हम रिवर्स वोल्टेज को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दे, बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट ऑफ इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या होता है, हमें क्या देखने को मिला कि देयर इज एन ड्रास्टिकली इंक्रीज इन करंट। एकदम से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजमेंट आता है करंट के अंदर।
ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि वैसे तो जो रिवर्स बाइसिंग है उसके अंदर हमें करंट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम हमारी रिवर्स वोल्टेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये टूट जाता है, और जो ये डिप्लीशन रीजन जो है वो ब्रेक हो गया तो चार्ज कैरियर्स जो है वो इधर उधर मूव करेंगे, और जो अगर चार्ज कैरियर्स इधर उधर मूव करेंगे तो वो सर्किट में पार्टिसिपेट करेंगे, सर्किट में जाएंगे, फ्लो करेंगे, तो इस तरह से वो करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें ये कंडीशन नहीं लानी होती है, क्योंकि अगर हमारा डायोड ब्रेक हो जाता है तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम ना, हम यूज़ कैसे करेंगे उसको। तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज से देयर इज़ अ ब्रेक डाउन इन अ डिप्लीशन रीजन, जिसकी वजह से हमारा जो करंट है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है। इन जनरल रिवर्स बाइसिंग में जो हमारा करंट है वो सिर्फ इतना ही होता है। दिस इज द लीकेज करंट, लीकेज करंट, लीकेज करंट, और इसको हम IS से डिनोट करते हैं, IS से डिनोट करते हैं। और जिस वोल्टेज के ऊपर हमारा जो करंट है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है, दैट वोल्टेज इज नोन एज ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है कि जिस पे हमारे पास फॉरवर्ड के अंदर करंट आना शुरू होता है उसको नी वोल्टेज कहते हैं, और जहाँ पे हमारे पास ड्रास्टिकली इंक्रीजिंग करंट होता है इन अ रिवर्स बाइसिंग उसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास ये IS है विच इज़ योर लीकेज करंट, ये वाला जो हमारे पास IS है इसके अंदर मैं आपको एक और एडिशनल चीज़ बताना चाहूँगी कि दैट IS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थर्मली जनरेट होने वाले हमारे जो चार्ज कैरियर्स, थर्मल एनर्जी से जनरेट होने वाले जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं वो इंक्रीज होंगे। तो अगर थर्मल एनर्जी से जनरेट होने वाले जो चार्ज कैरियर्स हैं अगर वो जनरेट होंगे तो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी बढ़ेंगे, और अगर हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो देयर विल बी इंक्रीज इन द रिवर्स करंट। ठीक है, तो दैट्स वाई जो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है, यू कैन से कि लीकेज करंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी से जो है वो वेरी कर रहा है जो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। या तो दिस इज ऑल अबाउट द PN जंक्शन करेक्टरिस्टिक्स। ये हमारी फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स है एंड दिस इज आवर रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स। इसको हम हमारी रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द PN जंक्शन करेक्टरिस्टिक्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगेन अगर आप लोग को लगता है कि यार हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।